नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब पेज पर। दोस्तों, अपन चला रहे हैं राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल और राजस्थान कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नमाला यानी एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो आपके हर एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अपन पहला सवाल पढ़ते हैं कि बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? ए बीकानेर, बी किशनगढ़, सी बूंदी और डी सांगानेर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है किशनगढ़। देखो, किशनगढ़ के शासक थे जिनका नाम था सावंत सिंह। सावंत सिंह की एक पत्नी थी जिनका नाम था बनी ठनी, और बनी ठनी का जो चित्र बनाया था वो बनाया था निहाल चंद ने। बनी ठनी के चित्र इतना प्रसिद्ध और इतना सुंदर था कि इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि बनी ठनी पेंटिंग के अंदर जो बनी ठनी का जो नाक के अंदर जो आभूषण पहना हुआ है उस आभूषण का नाम क्या है? तो उस आभूषण का नाम है नोगरी। सवाल पढ़ते हैं अपन दूसरा सवाल ये है कि जैसलमेर के गुंडाराज के लेखक हैं। तो देखिए, जैसलमेर का गुंडाराज एक पुस्तक है और उसके लेखक कौन है? इसके बारे में 4 ऑप्शन है। नैण सिंह, बी सूर्यमल मिश्रण, सी दयालदास और डी में सागरमल गोपा। तो इसका सही आंसर है वो है सागरमल गोपा। देखो, सागरमल गोपा थे, वो जैसलमेर के रहने वाले थे। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, यानी जब भारत स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय इन्होंने क्रांति में भाग लिया था, और इन्होंने जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, जैसलमेर का गुंडाराज। इसके अलावा इन्होंने 2 और पुस्तकें लिखी थी, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आज़ादी के दीवाने। कहा जाता है कि जैसलमेर की पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था, इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए थे और जेल में ही इनकी मिट्टी का तेल डालकर इनकी हत्या कर दी जाती है। जब इनकी हत्या की जाती है तब इनकी जांच की जाती है गोपाल स्वरूप पाठक समिति के द्वारा। इसके अलावा 1986 में 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ है सागरमल गोपा के ऊपर। तीसरा सवाल है, शेखावटी का प्रमुख नृत्य है? ए घूमर, बी ताली, सी गिदड़ और डी गेर। तो शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है वो है गिदड़। गिदड़ होली के अवसर पर किया जाता है और शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। चौथा सवाल देखिए, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है? ए मारवाड़ी, बी मेवाड़ी, सी खड़ी और डी हाड़ौती। देखिए, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, एक चीज नोट करना यहाँ पे, उदयपुर प्राचीन काल में एक रियासत थी और उस रियासत का नाम था मेवाड़, और मेवाड़ में जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा का नाम था मेवाड़ी। इसीलिए सवाल ये है कि उदयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। सवाल है 5वां, बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो 4 ऑप्शन है इसके, ए अजमेर, बी ब्यावर, सी बूंदी और डी कोटा। तो सही आंसर है वो है ब्यावर। तो बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? वो होता है ब्यावर में। प्रश्न है 6, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी उदयपुर, सी बूंदी और डी कोटा। तो इसका सही आंसर है वो है बूंदी। देखिए, बूंदी में 84 खंभों की जो छतरी है वो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है धाबाई देवा, जो गुर्जर जाति के थे, उनकी स्मृति में बनाई गई है। अगला सवाल है 7वां, राजस्थान की कुल जनसंख्या है? 4 ऑप्शन है। ए 5.66 करोड़, बी 6.86 करोड़, सी 6.26 करोड़ और डी 7.66 करोड़। तो इसका सही आंसर है 6.86 करोड़। तो ये इसका सही आंसर है वो है बी। देखो, राजस्थान का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? वो है 8वां। सवाल है 8वां, पांचना बांध किस जिले में है? तो पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। पांचना बांध करौली जिले में स्थित है। सवाल 9वां, सेवण घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? तो दोस्तों, सेवण घास है, इसके 4 ऑप्शन है। ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी भरतपुर और डी बांसवाड़ा। तो सही आंसर है वो है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर एक भूगर्भ जलपट्टी है, उस जलपट्टी में सेवण घास बहुतायत से उगती है और सेवण घास है वो पौष्टिक आहार घास मानी जाती है। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर प्रमुख घासें उगती है, उनके इस सेवण के अलावा धामण है, करड़ है, अंजन है, ये भी घास की एक किस्में हैं। फिर अगला सवाल है कि ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो राजस्थान में जब ऊंट बीमार होता है तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए गोगा जी, बी तेजा जी, सी पाबू जी और डी केसरिया कुंवर जी। तो सही आंसर है वो है पाबू जी। तो राजस्थान में जब कभी ऊंट बीमार होता है तब पाबू जी की पूजा की जाती है। अब ऊंट से संबंधित बात करते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर पालतू पशु की श्रेणी में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। ऊंट है, ऊंट के जो बच्चा होता है उसको तोड़िया कहा जाता है। ऊंट के अंदर एक रोग पाया जाता है, वो सर्रा रोग पाया जाता है। ऊंट के गले का आभूषण है, उसका नाम है गोरबंद है। इसके अलावा ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज। इसके अलावा ऊंट के जो पालती है उस पालने वाली जाति का नाम है रायका या रेबारी।
और रायका या रैबारी जाति के लोग जब शादी करने के लिए अपने ससुराल जाते हैं तब बारात लेकर जाते हैं, तब जो दूल्हा होता है वो ऊंट पर सवार होकर जाता है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। 4 ऑप्शन है इसके, देखिए झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक और उदयपुर। तो इसका सी ऑप्शन सही है, टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो वो थी टोंक। सवाल संख्या 12, राजस्थान का शौक किस नदी को कहा जाता है? ए कांतली, बी चंबल, सी माही और डी घग्गर। देखिए राजस्थान का शौक कहा जाता है चंबल नदी को, क्योंकि चंबल नदी अपने बीहड़ बनाने के लिए, उबड़ खाबड़ रास्ते बनाने के लिए, इसके अलावा इसके अंदर जब मानसून आता है और बारिश अधिक होती है तब बाढ़ भी अधिक आती है, इसलिए वहाँ पर जनजीवन है वो क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए राजस्थान का शौक कहा जाता है चंबल नदी को। अगला सवाल, छीक माता का मंदिर स्थित है। 4 ऑप्शन है, ए बांसवाड़ा, बी जयपुर, सी उदयपुर और डी कोटा। तो सही आंसर है वो है जयपुर, सॉरी सही आंसर है वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में छीक माता का मंदिर है, लेकिन छींच माता का मंदिर है वो है जयपुर में। सवाल संख्या 14, अडाई साके के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रणथंभौर, बी चित्तौड़गढ़, सी कुंभलगढ़ और डी जैसलमेर। तो अडाई साके के लिए जैसलमेर का दुर्ग प्रसिद्ध है। जैसलमेर में 2.5 साके हुए हैं, यानी तीसरा साका था वो अपूर्ण था, और तीसरा साका 1550 में हुआ था, जिसमें वहाँ के शासक लूणकरण ने केसरिया किया था, लेकिन महिलाओं ने जौहर नहीं किया था। अगला सवाल है, राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे 26 जनवरी 1950 के बाद, तो वो कौन थे? इसके 4 ऑप्शन हैं, ए महाराजा भवानी सिंह, बी उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह, सी उदयपुर महाराणा भीम सिंह, डी जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह। तो इसका सही आंसर है उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह। सवाल अगला देखिए, 16वां सवाल है, राजस्थान या आप ये कह सकते हो भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ए पोखरण जैसलमेर, बी डीडवाड़ा नागौर, सी बामनावा सवाईमाधोपुर और डी शिव नागौर। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर में। पोखरण तहसील में एक गांव है जिसका नाम है खेतोलाई, वहां पर किया गया था, 1974 में किया गया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और इस दिन कौन सी तिथि थी? तो वैशाख की पूर्णिमा थी, इसलिए यहाँ का जब सफल परमाणु परीक्षण हुआ तब ये कहा गया कि बुद्ध मुस्कुराए। सवाल देखिए 17, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है? ए जयपुर, बी भरतपुर, सी बूंदी और डी बांदीकुई। तो दोस्तों कहा जाता है बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बूंदी, यानी बूंदी में बहुत अधिक बावड़ियाँ हैं, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यानी इसको कई बार अंग्रेजी में भी सवाल पूछा जाता है कि सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है बूंदी को। सवाल संख्या 18, श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा करते हैं? ए बाबा झुंझार जी, बी पाबू जी, सी हड़बू जी और डी वीर कल्ला जी। तो दोस्तों जो श्रद्धालु होते हैं वो हड़बू जी की गाड़ी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इनका जन्म बूंडोल नागौर में हुआ था। इसके अलावा हड़बू जी की सवारी है वो सियार है। हड़बू जी गौ पूजा के लिए यानी गौ रक्षा के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि गायों की बहुत अधिक क्या करते थे? सेवा करते थे। अगला सवाल है 19वां, राजस्थान के लोक देवता मामादेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? ए सर्प, बी बाला, सी तोरण और डी पगली। तो राजस्थान के लोक देवता मामादेव का प्रतीक चिन्ह है वो है तोरण। गांव के बाहर एक तोरण लगाया दिया जाता है और वहीं पर मामादेव जी की पूजा की जाती है। अब देखिए मामादेव जी को बारिश का देवता या वर्षा का देवता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब मामादेव जी रूठ जाते हैं तब इन्हें पाडे की बलि दी जाती है। सवाल है 20वां, गौतमेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है भूरिया बाबा। देखिए ए उदयपुर में, बी दक्षिणी अरावली में, सी मुकुंदरा की पहाड़ियों में और डी अरावली के उत्तरी क्षेत्र में। देखिए गौतमेश्वर का महादेव का मेला आयोजित होता है, वो होता है आपके कहाँ पर? दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में, क्योंकि ये मेला आयोजित होता है प्रतापगढ़ में, और प्रतापगढ़ दक्षिणी अरावली पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। सवाल देखिए अगला, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है। इसके 4 ऑप्शन है, ए देवनारायण जी, बी रामदेव जी, सी गोगा जी और डी तेजा जी। तो सही आंसर है वो है देवनारायण जी। देवनारायण जी के ऊपर 1992 में क्या हुआ था? डाक टिकट जारी किया गया था। लेकिन अगला सवाल देखिए, राजस्थान का रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर हैं? ए 76.9, बी 45, सी 32.11 और डी 61.11। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा 61.11।
11%। यहाँ पर जो 66.11% लिखा हुआ है उसकी जगह 61.11% ही पढ़ा जाए और वही क्या होगा, राइट होगा। सवाल अगला, निम्न में से अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ बनते हैं? देखिए 4 ऑप्शन है। ए पश्चिमी रेगिस्तान में, बी शुष्क मरुस्थल में, सी उत्तरी रेगिस्तान में और डी उपयुक्त सभी में। तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बनते हैं वो पश्चिमी राजस्थान में बनते हैं। सवाल है अगला, राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश 33 महासागर का अवशेष है? 4 ऑप्शन है। पूर्वी बेसिन प्रदेश, बी अरावली पश्चिमी मरु प्रदेश, सी दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार और डी अरावली पहाड़ी प्रदेश। तो सही राइट होगा वो इसका होगा पश्चिमी मरु प्रदेश, क्योंकि राजस्थान का मरुस्थल है वो 33 महासागर का ही अवशेष माना जाता है। 25वां सवाल है, निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है? ए 6920 किलोमीटर, बी 5920 किलोमीटर, सी 1070 किलोमीटर और डी 5930 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर है। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है और राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो है 8450 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था आपका 25 प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।